नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और आई ओपनिंग एपिसोड में प्रॉफिट हाइव हिंदी के साथ। मैं हूं रोहन और मैं हूं मीरा। आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। आज हम बात करेंगे रिच और मिडिल क्लास सोच के असली फर्क के बारे में। ये सिर्फ पैसा कमाने या ना कमाने की बात नहीं है, ये बात है सोच, माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग के डिफरेंस की, जो जिंदगी के हर पहलू को इम्पैक्ट करता है। और हम सिर्फ ओपिनियन नहीं देंगे बल्कि फैक्ट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और कुछ फेमस बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर और थिंक एंड ग्रो रिच से भी इनसाइट शेयर करेंगे। नमस्कार। आज हम अमीर और मध्यम वर्ग की सोच के जो बुनियादी फर्क है ना, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, मतलब ये तो जिंदगी जीने के तरीके कैसे तय होते हैं उस पर है, मानसिकता पर। और इसके लिए हमने कुछ दिलचस्प बातें ली हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड या द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर जैसी किताबों से। मकसद बस ये समझना है कि भाई पैसा तो ठीक है, पर सोच कैसे हमारी आर्थिक हकीकत बनाती है। तो चलिए देखते हैं ये फर्क क्या है। अक्सर एक बात लगती है कि अमीर शायद इसलिए अमीर हैं क्योंकि उनके पास पहले से पैसा था। पर क्या ये पूरी सच्चाई है या सोच का खेल पहले आता है? मतलब मध्यम वर्ग का फोकस तो अक्सर वही एक सेफ नौकरी मिल जाए, घर गाड़ी की ईएमआई चलती रहे, रिटायरमेंट सिक्योर हो जाए, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर वो रिच डैड पुअर डैड वाली बात एकदम फिट बैठती है कि गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, मतलब सैलरी के लिए, जबकि अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। उनका ध्यान होता है कैश फ्लो बनाने पर, पैसिव इनकम कैसे आए ताकि वो आजादी मिले। और वो जो दूसरी किताब है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, वो भी यही कहती है कि ज्यादातर करोड़पति वो खुद बने हैं। सिंपल तरीका, कमाई से कम खर्च करो और जो बचे उसे समझदारी से इन्वेस्ट करो। तो बात पैसे से ज्यादा पैसे को लेकर सोच की है। और ये सोच जोखिम मतलब रिस्क लेने के मामले में कैसे अलग है? क्योंकि आमतौर पे तो सलाह यही मिलती है, भाई सेफ चलो, एफडी करा लो, पक्की नौकरी मत छोड़ना। से कहा, मध्यम वर्ग अक्सर मतलब डरता है जोखिम से, बचना चाहता है। वही जो अमीर मानसिकता है वो कैलकुलेटेड रिस्क को एक मौके की तरह देखती है। ये नहीं कि आंख बंद करके कूद गए, नहीं, वो देखते हैं कि कितना नफा हो सकता है, नुकसान कितना है, उससे सीखेंगे क्या, शायद फेल भी हों, पर फिर और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। जैसे वो एलॉन मस्क वाला उदाहरण है ना, पेपैल से जो पैसा मिला, स्पेस एक्स और टेस्ला में लगा दिया, बड़ा रिस्क था। हाँ, ये बहुत बड़ा उदाहरण है, पर सिद्धांत तो वही है, मुनाफे को वापस ऐसी जगह लगाना जहां वो और बढ़ सके, चाहे थोड़ा खतरा लगे। समझना ये है कि खतरा कितना है और उसे कम कैसे करें। अच्छा, ये दिलचस्प है। एक और बड़ा फर्क जो अक्सर सुनने में आता है वो है एसेट्स और लायबिलिटीज की समझ। क्या ये सच है कि कई बार लोग जिसे संपत्ति मान रहे होते हैं वो असल में देनदारी होती है? हाँ बिल्कुल, और ये शायद सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है, बहुत कॉमन है। रिच डैड की परिभाषा तो बड़ी सीधी है, एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले। अमीर मानसिकता वाले लोग पहले असली एसेट बनाने पर जोर देते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, स्टॉक या कोई बिजनेस जो इनकम दे। जबकि अक्सर मान लीजिए ईएमआई पर ली गई महंगी कार या कभी कभी घर भी वो जेब से पैसा निकालता ज्यादा है, डालता कम। तो ये फर्क समझना ये बहुत ही जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ क्या बनाना है ये नहीं, बल्कि अपना समय कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें भी फर्क है। जैसे ज्यादा घंटे काम करने की सोच बनाम कुछ और। बिल्कुल, मध्यम वर्ग की सोच अक्सर यही होती है कि टाइम बेचो पैसा कमाओ, नौकरी, ओवर टाइम। अमीर मानसिकता का सवाल ये होता है, मैं अपना समय दिए बिना कैसे कमा सकती हूँ। यहीं पे फिर वो सिस्टम बनाने की बात आती है, ऑटोमेशन, काम दूसरों को सौंपना, मतलब डेलीगेशन। आजकल तो एआई टूल्स वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ काम जल्दी करने के लिए नहीं बल्कि ऑटोमेटेड इनकम सोर्स बनाने में भी हो सकता है, जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया या डिजिटल प्रोडक्ट। समय का लिवरेज लेना इसे ही कहते हैं। और पढ़ाई लिखाई मतलब शिक्षा को लेकर भी नजरिया अलग होता है, पारंपरिक डिग्री बनाम कुछ और। देखिए, पारंपरिक शिक्षा अपनी जगह जरूरी है, उसे कोई नकार नहीं रहा, पर अमीर मानसिकता वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी पर भी उतना ही जोर देती है, शायद ज्यादा भी। मतलब पैसा काम कैसे करता है, निवेश क्या है, अकाउंटिंग, बाजार की समझ। सिर्फ डिग्री लेकर पैसा कमाना एक बात है और पैसे से पैसा बनाना सीखना
वो दूसरी बात है। कई सफल लोग बताते हैं कि उन्होंने स्कूल कॉलेज के टाइम से ही छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की बातें सीखनी शुरू कर दी थी। और फिर सफलता की परिभाषा वो भी बदल जाती होगी ना, मतलब अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, इसके आगे भी कुछ? निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के लिए सफलता अक्सर बाहरी चीजों से जुड़ी होती हैं, जो समाज में दिखती हैं, एक स्टेटस सिंबल की तरह। पर अमीर मानसिकता के लिए सफलता का मतलब अक्सर होता है आजादी, फ्रीडम, समय की आजादी, कहीं से भी काम करने की आजादी, मतलब लोकेशन इंडिपेंडेंस, अपनी मर्जी का काम करने की क्रिएटिव आजादी। पैसा इस आजादी को पाने का एक टूल है, एक साधन है, मंजिल नहीं। इसीलिए वो कमाने और खर्च करने से ज्यादा निवेश करने और अपनी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। अच्छा, और सोच के दायरे की अगर बात करें, मतलब एक पीढ़ी के लिए सोचना और अगली कई पीढ़ियों ने सोचना, इसमें भी फर्क दिखता है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। तात्कालिक सुरक्षा, जैसे सोचते हैं कि बच्चे के लिए एक सरकारी नौकरी पक्की हो जाए, ये शॉर्ट टर्म सोचें, जरूरी है अपनी जगह पर, लिमिटेड है। अमीर मानसिकता अक्सर लॉन्ग टर्म और पीढ़ीगत सोच रखती है। अगली पीढ़ी के लिए वेल्थ कैसे बनाएं, उन्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पैसा बनाने और संभालने का हुनर, वो स्किल कैसे सिखाएं। इसमें फिर एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क मैनेजमेंट सब आ जाता है। वो वॉरेन बफे की बात है ना, आज कोई छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले पेड़ लगाया था। ये वही दूर की सोच है। सही। और एक आखिरी पहलू है उपभोग बनाम सृजन, मतलब चीजों को इस्तेमाल करना या बनाना। ये कैसे अलग है? हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। ज्यादातर लोग अपना खाली समय उपभोग में, मतलब कंजम्पशन में बिताते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो देखना, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अमीर मानसिकता वाले लोग अक्सर सृजन की ओर, क्रिएशन की ओर झुकते हैं। कुछ बनाना, चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई किताब लिखना हो, आर्ट हो या कोई उपयोगी कंटेंट बनाना हो। फर्क ये है कि जब आप उपभोग कर रहे हैं तो आप दूसरों के बनाए बिजनेस या कंटेंट को अपना समय और शायद पैसा दे रहे हैं, और जब आप सृजन कर रहे हैं तो आप अपनी संपत्ति, अपना ब्रांड या अपनी वैल्यू बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात घूम फिर कर वहीं आती है कि मानसिकता ही असली ड्राइवर है। सोच बदलती है तो नतीजे भी बदल सकते हैं, चाहे शुरुआत कहीं से भी हो रही हो। कि सिर्फ पैसा कमाने या बचाने से आगे बढ़कर कोई भी अपनी रोजमर्रा की आदतों को, चाहे छोटे छोटे तरीकों से ही सही, कंजम्पशन पर टिके रहने के बजाय कुछ नया बनाने या सीखने की ओर कैसे मोड़ सकता है, ताकि एक अलग तरह के वित्तीय रास्ते की नींव रखी जा सके। दोस्तों, याद रखिए, पैसा आज नहीं तो कल कमा ही लेंगे, लेकिन अगर सोच नहीं बदली तो पैसा आके भी चले जाएगा। माइंडसेट इज रियल गेम। अगर आप रिच सोच अपनाते हैं तो सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, आप ग्रो करेंगे। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पे मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, मैं अपनी सोच बदल रहा हूँ। और प्रॉफिट हाइव हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको रोज ना नई सोच और नए तरीके सिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचो, समझो, पैसा बढ़ाओ।